गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। तो सबसे पहले आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी। एक्चुअली ये पोस्ट बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा लेट हो जाएगा, बट एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि मुझे जाना है मेरे घर ससुराल, तो पैकिंग वगैरह ये सब करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। तो आप लोगों ने देखा ही था कि हवन हो चुकी, मतलब सॉरी रामायण की बैठक हो चुकी थी और हम लोग गए थे वहाँ पे देखने के लिए। एंड आज है सुबह दूसरा दिन और आज है हवन, क्योंकि रामायण का जो पार्ट है 24 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और रामायण का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो हम सभी रेडी होकर आए हैं हवन के लिए। तो ये मैं हूँ एंड माई शानू और मेरे साथ आए हैं ये बगल की चाची हैं और आगे जो फ्रंट सीट पे थी वो आपको ये तो टिंकल है, आपको पता ही है। फ्रंट सीट पे थी वो मौसी की लड़की थी एंड आगे जिसको जिसको देखूंगी उससे आपको इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी। इन गाड़ियों में रहिएगा। तो क्योंकि ये घर जो हम लोगों का जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस घर से थोड़ी सी दूरी पे है, जिसकी वजह से हम सबको गाड़ी से यहाँ पे आना होता है। तो आसपास जो मम्मी की फ्रेंड्स हैं और जो चाची वगैरह हैं सबको गाड़ी से ले जाया गया यहाँ पे। और यहाँ पे होने वाला है रामायण। तो सबसे पहले आप लोग व्यू देख लीजिए मॉर्निंग में घर का। तो मैं यहाँ पे जब आई तो मैंने देखा कि हमारी जो बीच वाली मौसी जी हैं वो भी आ चुकी हैं। वो घर पे नहीं आई, वो डायरेक्ट यहीं पे आई, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला था कि वो आ चुकी हैं। तो फर्स्ट में है छोटी मौसी, उसके बाद दूसरी मौसी, उसके बाद बुआ, उसके बाद गांव की बुआ, उसके बाद मम्मी। तो मैंने जैसे ही देखा मौसी आई हुई हैं, मैं गई मौसी से मिलने के लिए। और ये मौसी मेरी सुजानगंज में रहती हैं और मेरी छोटी वाली मौसी आप सबको पता है कि गढ़वारा में रहती हैं एंड मेरी मम्मी प्रतापगढ़ में रहती हैं। एंड आज सानू और बाबू इन दोनों ने पहना हुआ है अपना बर्थडे ड्रेस जो उन्होंने बर्थडे पे पहना हुआ था। ए राधा कौन सा पोज दे दो जैसे कर रही थी, कौन सा ऐसे वाला? थोड़ी देर की रहो, इधर करो यहाँ पे अभी सब लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं, तो हवन की सिर्फ तैयारी हो रही है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और जब सब आ जाएंगे और हवन की तैयारी हो जाएगी उसके बाद होगा हवन। तो अभी सब के सब अपना, क्योंकि ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, तो आग जला करके अपना सेक कर रहे हैं, मतलब गर्माहट ले रहे हैं। तो ये हूँ मैं एंड मेरे बगल में बैठी हुई है मौसी की लड़की। सी इज़ माई सानू। अभी मेरा ये पोपट करती है अच्छा वाला, प्यार से मैंने इसको बुलाया है टूइन, चली गई। इन लोगों को यहाँ इतना अच्छा लगा, इन लोगों को यहाँ खेलने के लिए अच्छा जगह मिला ना, जिसकी वजह से इनको बहुत अच्छा लगा। ए बाबू, इनका लागत में इनका डांट देखना और ये ना रही गोदी हमरे। तो यहाँ पे आते ही बाबू और सानू दोनों ही अपना मस्ती में जुट गए, खेलने लगे। और ये है पीछे अथर्व जो कि भाभी का बच्चा है। और शानू ने इस बार चुन्नी भी अपनी ली हुई है जो उसने अपने बर्थडे पे नहीं ली हुई थी। एक्चुअली इस बार इनर पहना है ना, तो चुन्नी को अटकाने के लिए अच्छा जगह मिल गया था, तो मैंने सोचा चुन्नी भी लगा देती हूँ। तो अब आ गई है माया और छोटी वाली भाभी और बुआ यहाँ पे। बुआ तो पहले भी दिखी थी, अच्छा बुआ यहाँ पे थी। तो ये दोनों लोग अभी अभी आए हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो चलो आगे आपको दिखाती हूँ मेरी बुआ। और ये हैं पंडित जी, इनको हम बचपन से जानते हैं, हम इनसे पढ़े हैं और एक फैमिली पंडित हैं हमारे। और हमारे घर में कुछ भी हो छोटा बड़ा सब यही कराते हैं। हाँ, हवन कुंड ईटे पे। अब यहाँ अगर इस पर बना दे चटक सकता है मतलब गर्म हो जाए तो इसलिए ईंटें बना दे, इसमें आएगा नहीं। हाँ, छोटा है, नहीं तो खुदैया करवा देते। अब पहली हवन है, बाहर करना नहीं चाहते, थोड़ा सा काला जरूर होगा, फिर हो जाएगा, दिवाई बुताई होती रहेगी। पहल हवन है, पहली हवन से हवन जो है वातावरण ना है सब ठीक हो जाएगा। एंड दो छोटे छोटे पंडित।
तो यहाँ पे रखी हुई है हवन की सारी सामग्री और भगवान जी का मंडप तो आपने कल देख ही लिया। तो रखा है पंजीरी, चरणामृत, पूजा का सामान और हवन में डालने के लिए जो चावल, तिल, पूड़ी, गुड़ जो भी होता है अपना मिक्स करके जो सामग्री है प्रॉपर वो रेडी करके रख दी गई है। और मैंने आपको कल बताना मैं भूल गई, मतलब कि यहाँ पे जो रामायण हो रहा है उसमें 2 कलश की स्थापना की गई है। एक पीतल के कलश की स्थापना की गई है एंड दूसरा मिट्टी के कलश की स्थापना की गई है। ऐसा यहाँ पे हमेशा होता है, हर टाइम, हर बार। ये वो श्लोक है जिससे रामायण की शुरुआत हुई है। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। पंडित जी, यह श्लोक के मतलब क्या है? श्लोक के मतलब भगवान राम का ध्यान लेकर के हम इस घर में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान को रख करके हम इस घर में प्रवेश कर रहे हैं ना? यही क्या कहते हैं अयोध्या के लिए सब चले थे, वहाँ सीता को हाँ, अच्छा। प्रवेश में ऐसा होगा। वैशाली दे दो मेरे बाबू को। मालकिन, आप कुछ कहना चाहेंगी? मालकिन, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। अच्छा, तुम्हारा तो मुंह ही नहीं दिख रहा है गुड्डो। ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन गई तो से बटरफ्लाई, कितने उड़ चलिए, हैगा कोई बॉयफ्रेंड तेरा, उड़ चलिए। Uy ma, uy ma, uy ma, uy ma, mama being bored. तो यहाँ पे हो रहा है अब हवन का आरंभ, मतलब पूजा का प्रारंभ हो चुका है। इसके फिनिश होने के बाद हवन का स्टार्टअप होगा। तो चूंकि रामायण का जो संकल्प था वो भैया भाभी ने लिया हुआ था, इसलिए भैया भाभी पूजा सुन रहे हैं। इसके बाद जो हवन होगा उसमें भी भैया भाभी मेन होंगे और हम सारी फैमिली तो होंगे। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम कौशलेन्द्राय और ये है मेरी सानू का फुल लुक। तो ये तो दिखाना बनता ही है ना यार। रेडी हो रही थी ना, मेरी बिंदी का पैकेट ले ली थी और अभी तक ली हुई है ये। तो यहाँ पे हवन कुंड जो है वो रेडी हो चुका है, जिसको पंडित जी ने अपने तरीके से रेडी करवाया है। रक्त चंदनम समर्पयामि आवाहय प्रतिष्ठित मंडल देवी देवताभ्यो नमः। माला हनुमान जी पहला दे, बंधोत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयं प्रज्ञिता आवाहित प्रतिष्ठित। तो मैं बैठी हुई थी, मौसी मुझे चाय दे के गई, तो मैंने कहा लाओ मैं अपनी मौसी को भी दिखा देती हूँ। तो मौसी ही यही है मेरी जो पंडित जी को चाय दे रही हैं। ये है ठंडी का खौफ। तो ये है मेरे मम्मी और पापा।
अब यहाँ पे क्योंकि हवन की स्टार्टिंग हो रही है तो मम्मी पापा को पंडित जी तिलक लगाएंगे एंड उसके बाद उनकी गांठ बांधी जाएगी। ठीक इसी तरीके से जितने जोड़े बैठे हैं उनका भी किया जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी पापा का हो रहा है एंड नेक्स्ट साइड है भैया भाभी एंड दिस साइड कोई नहीं, दिस साइड मैं हूँ और मेरी बहन और उधर गांठ बन रही है। चलो पूजा हो रही है वो दिखाती हूँ। तो ये हवन का स्टार्टिंग हो रहा है, इसके बाद अब होगा हवन। तो अब यहाँ पे हवन की जो सामग्री है जो जितने लोग भी हवन कर रहे हैं सबके पास होगी, इसलिए ये थाली दी गई है भाभी को। भाभी सबको हवन का जो सामग्री है वो डिवाइड करके देंगी और ये है मेरी थाली। और चलो अब ये जो हवन के लिए आग जलाने वाला काम होता है वो स्टार्टिंग हो रही है, तो वो दिखाती हूँ आपको मैं। ये है मेरी भतीजी जिससे आप मिल चुके हैं। ये हवन में फर्स्ट जो अग्नि होती है वो दे रही है। आभो कुमारी बोला, आभो कुमारी कुमारी मम यज्ञ हेतु अग्नि पे कुमारी ने बैठ लिया। ये छपरे जमीन हो गया। ए बिट्टी हमारा बाबू सोता। तो रामायण का पाठ एक्चुअली मेरे यहाँ तब स्थापित होने वाला था जब ये आते यूपी तब, ताकि हम दोनों साथ में हवन कर सके। बट ऐसा कुछ हुआ कि हमको पहले ही करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अकेले बैठ के पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे छोटी भाभी जो है मेरी वो भी आने के लिए रेडी हो रही हैं और इसके बाद ये भी आके बैठ जाएंगी क्योंकि अब हवन पूरी तरीके से स्टार्ट होने वाला है। जब हवन की समाप्ति हो जाती है आफ्टर दैट, मतलब जब हवन हो जाता है तो इस तरीके के एक नारियल का गोला होता है जिसको बीच से कट करते हैं और उसमें हवन की सामग्री भरते हैं और उसको फिर रक्षा सूत्र से बांध करके बीच कुंड में हल्का सा धंसा करके रख देते हैं। इस तरीके से भी आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये आखिरी आहुति है जो हम सब देंगे। उसके बाद जो नारियल का गोला है वो कुंड में तुरंत नीचे एक पान रख के धंसा देते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि हवन की समाप्ति हो चुकी है, पूरे विधिवत तरीके से हवन हो चुका है। और अब इसके बाद होगा ये, तो ये एक्चुअली ये है कि जो भी घी बचा हुआ है हवन पूजा करते हुए वो सारे घी इस तरीके से पान के आम के जो पत्ते होते हैं उस पर डाल करके डाल दिया जाता है अग्निकुंड में। ये तो आप सभी जानते होंगे। तरपेयम दो बार करते हैं जिसमें एक पानी फेंक दिया जाता है, दूसरा पानी अपने ऊपर खुद डाला जाता है और फिर पूरे घर में उसका छिड़काव किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। जिस आम के पत्ते से घी डाला जाता है उसको थोड़ा सा कुंड में जला करके उसकी जो राख होती है उसी को सब पे, माथे पे और बाएं हाथ पे इस तरीके से लगाया जाता है। तो ये है छोटे भाभी भैया, पापा मम्मी, बड़े भाभी भैया। इसके बाद पीछे बैठी हैं एक मेरी बड़ी बहन। एंड ये है मेरी नित्या।
तो नित्या जब हवन हो गया तो मम्मा पास चली आई और अब यहाँ पे हो रही है आरती। तो आरती का मैं पूरा क्लिप अच्छी तरीके से नहीं ले पाई कि हम लोग भी कैसे क्या कर रहे थे। एक्चुअली सबको आरती करनी थी तो लेता कौन, इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्लिप्स हैं तो आप लोग इसी में मैनेज कर लीजिए। तो हवन के टाइम बाबू सो गया था और आरती के टाइम बाबू उठ गया और सानू सो गई। तो अच्छा है मेरे लिए, एक सोता है एक जग जाता है। तो अभी बाबू सो के ही उठा है इसीलिए वो थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है। तो आरती हो गई, अब सबके हाथ में रक्षा सूत्र बंधेंगे और जो आखिरी पूजा होती है संकल्प पूर्ण करने की वो हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आरती सबको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये है मेरी बहन का बेटा सार्थक। तो सार्थक को एक बार उसकी मम्मा ने बोल दिया कि बाबू आरती है जय कर लो, तब से वो पता नहीं 50 बार कर चुका। तो मैंने 2-3 छोटी छोटी क्लिप से इस तरीके से ले ली थी जब वो कर रहा था। इतना क्यूटली वो कर रहा था ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था जब वो कर रहा था। जैसे ही उसने जितनी देर देखा आरती उतनी देर इस तरीके से जय 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 कर रहा था, बहुत क्यूटली। दिस इज माई प्रसाद। तो भाई हवन तो हो गया है, अब घर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो मैं, शानू और बाबू पीछे बैठा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आए हुए थे तो वो अपने अपने घर जा रहे हैं। तो हम सभी जा रहे हैं घर। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी शाम को। शाम को आप सोच रहे होंगे क्यों मिलूंगी, तो बताती हूँ। रीज़न ये है कि शाम को है सबका खाना पीना, तब मैं आप सबसे मिलूंगी। ये है माया का एनिवर्सरी गिफ्ट। लाओ इधर लाओ, कैमरा में बताती हूँ। माया का है 20। दिस इज द गिफ्ट, इज द 9 को एनिवर्सरी है तो उसके लिए मैंने ये गिफ्ट मंगाया है मीशो से। आओ दिखाती हूँ क्या क्या है। सॉरी, खोल मैं रही हूँ माया, तुमको खोलना चाहिए वैसे। तो ये मैंने माया के लिए ऑर्डर किया हुआ था, माया और भाभी दोनों के लिए। भाभी का है 2 फरवरी को एनिवर्सरी एंड माया का है 29 जनवरी को। तो मैंने इन दोनों के लिए ये ऑर्डर किया था। ये है मेकअप फिक्सर। आ जाओ कैमरामैन इधर आओ। कैमरा ये है हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। तो ये कॉम्बो पैक था जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था मीशो से, फेस स्प्रे मेकअप फिक्सर। एंड इस कॉम्बो में जो दूसरा मिला प्रोडक्ट है वो है प्राइमर। हुडा ब्यूटी का है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है क्योंकि ये बहुत ही थिक है जिसकी वजह से फेस पे लगाओ तो फेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है और मेकअप करना बहुत ही इजी हो जाता है। एंड इसमें तीसरा मिला हुआ है लैक्मे 925 जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेड है। ये दिखा, इसमें ये पूरा पफ सेट है। ये पूरा एक पाउच ब्रश है, एक पाउच पफ है। ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था मीशो से और इसकी प्राइस अगर आप चलाते हैं तो चेक कर लीजिए। अब इसके सामने प्राइस क्या बताऊं मैं। एंड ये है 4 लिपस्टिक और सब इसमें हुडा ब्यूटी का ही है और जो फाउंडेशन है वो है लैक्मे का। इनको मेकअप की जरूरत है, ऐसे लग रही है। लाओ लाओ मेकअप कर दूंगा। तो शाम होती ही हम आ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो खाना खाने में एक्चुअली ज़्यादा भीड़ नहीं है, गांव के ही लोग हैं और रिलेशन के लोग हैं बस। ये है खाने का पूरा अरेंजमेंट जो हलवाई ने किया। एंड दिस इज़ माय नित्या, हाउ क्यूटली। और ये हैं मेरी बुआ और उनकी 2 बहुएं, मतलब मेरी 2 भाभियाँ। सब्जी के पास क्यों गए हो? ला दो, हमारे कपड़े में मत पहुंचो भैया। नो, ओ शिट, गुस्सा हो गए। इतनी जल्दी मम्मा से गुस्सा हो जाते हो? इतनी जल्दी? बता दो सबको, हमने और हमारे बाबू ने सेम कपड़ा पहना है।
ओ हाय गर्मी, ए ए ए ए हाय गर्मी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो क्योंकि यहाँ पे वेट हो रहा है, सारी औरतें जो हैं वो वेट कर रही हैं, क्योंकि बाहर जो है वो जेंट्स लोग खा रहे हैं, तो सभी खा के जा चुके हैं। अब हम सभी औरतें जाएंगे बाहर खाना खाने। तुम भी कर दो, नमस्ते। तो नहीं दिखाई। अच्छा, हेलो। 1 2 3 एंड दिस इज 4। अभी और ये है मेरे पापा का ग्रुप। पापा हैं, चाचा हैं और हमारा अथर्व है। एक्चुअली मेरे घर के चारों बच्चे ने आज सेम कपड़े पहने हुए हैं। मेरे दोनों बच्चे, माया के बच्चे एंड अथर्व। तो सारी औरतें अब जा रही हैं खाना खाने और मैं भी अब जा रही हूँ खाना खाने। तो इसके बाद अब मैं यहीं पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रही हूँ। तो चूँकि सारे बच्चों ने सेम कपड़े पहने हुए थे, तो हम सोच रहे थे कि सारे बच्चों का एक फ़ोटो तो ले ले, पर सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना था। इन्हें इस तरीके से हम इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन तब भी नहीं होना था। किसी तरीके से एक उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी क्लिप हमको मिल गई, बस छोटू सी। एक को लाओ दूसरा भाग जाए, दूसरे को लाओ तीसरा भाग जाए, यही ये लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो लास्ट में आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।